केवल नाम वापसी और सिंबल अलॉटमेंट के कार्यक्रम हो बचे। वैसे भी सब प्रत्याशी मन मैदान में डटे हुए हैं, कुछ वोट कटवा में न लगे हुए हैं कि कैसे कांग्रेस के वोट का काटन। कोनो हाथी छापे, कोनो ठुकवा नागा रहे तो कोनो और कहानी है। ये वोट कटवा से सावधान रहे लगे, बराबर सावधान रहे लगी। कारण कि 5 साल जो सरकार आपके काम करे वो आप मन के हित में, आप मन के ध्यान में रखते हुए, चाहे वो लड़का हो, सियान हो, महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सब ध्यान में रखते हुए 5 साल हमारे कार्यक्रम आयोजित करें। पहले 15 साल के सरकार रही से स्थिति समझ जाना था। के कहने से 2100 रुपया देवो, 300 रुपया बोनस हर साल देवो, 2100 देवो भाने मिली चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस। आदिवासी वाले ठगे काम करीस, जर्सी गाय देवो, गेरवा कुटी टंगाए सड़ के, लेकिन जर्सी गाय को आदिवासी नहीं मिली। महिला वाला खूब ठगी, देश के तुम्हारा घर के मुखिया बना था, राशन कार्ड तुम्हारा नाम चली, चुनाव पहले खूब राशन कार्ड बांटे, चुनाव पर राशन कार्ड काट दी। बिलासपुर के ये पीछे एक सड़क और बगल के थाना, ये बात के गवाह है कि तमाम हमारे बहनी में, हमारे कांग्रेस के साथी में, ये जब तक राशन कार्ड काटे थे उनके खिलाफ FIR करे, थाना समझ घेराव करे रहे, पूरा सड़क जाम हो गई, यूं तरफ से राशन कार्ड काटे काम करीस, महिला वाला ठगीस, नौजवान वाला ठगीस, और बिलासपुर मन के ऊपर तो विशेष पैगड़ी से पूरा शहर गड्ढा में तब्दील कर दी से कोदापुर हो गई, बिलासपुर में होने से अब एक परिवर्तन आए। ये 5 साल में संकट के समय हो जाए केंद्र सरकार के औरंगाबादी हो, हर परिस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ खड़े है। ये महिला मन के राशन कार्ड अब कोनो जरूरत नहीं है, लाइन लगेंगे, कोनो नेता के अप्रोच लगाएंगे, सबका राशन कार्ड है, सब में 35 किलो चावल मिला थे, नमक मिला थे, शक्कर मिला थे, माटी तेल के बात तो नहीं कहा, माटी तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस की कीमत है वो भारत सरकार तय कर दे। 400 सिलेंडर भी से जब यूपीए सरकार रही से, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रही से, तो 400 गैस सिलेंडर में हेमा मालिनी जी, स्मृति ईरानी जी बढ़िया गैस सिलेंडर के ऊपर बैठ के धरना दे रही से, बहुत महंगा गैस, आज 1200 रुपया हो गए। महिला मन सोचा थे कहाँ स्मृति ईरानी और कहाँ हेमा मालिनी। अब नहीं दिखा, तो राशन कार्ड होने जाएगा सुनी देश हो, ये में खूब ठगे काम भारतीय जनता पार्टी के साथी में करीस। बहुत ज्यादा वक्त में नहीं लेना चाहूँ, बहुत ज्यादा देर तक के प्रियंका जी और आपके सामने में नहीं आना चाहूँ। एक बात मैं कह देना चाहता हूं, हमारे विकास के केंद्र में कोई चीज है, यह केंद्र मान के हमारा सब निर्णय करें तो शहर या गांव के विकास नहीं, बल्कि व्यक्तिगत केंद्र मान के सारा निर्णय हमारा हुए। चाहे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के माध्यम से, चाहे महिला माध्यम एनीमिक महिला है, चाहे कुपोषित बच्चा है, एकल उनके परियोजना बनाए, चाहे स्वामी आत्मा जी उसको खोल के गरीब घर के नहीं कमाना नहीं, बिलासपुर में 14 स्वामी आत्मानंद जी इसको सब ले जाता
बिलासपुर में 14 कॉलेज भी है, अंग्रेजी कॉलेज। रमन सिंह और सेठ के राज में कब अंग्रेजी कॉलेज नहीं से, आज अंग्रेजी कॉलेज और हम घोषणा करें हमारी सरकार फिर से बनाओ सबको जिलों में, अभी 10 जिला करें, सबो जिलों में अंग्रेजी महाविद्यालय। तो आज हम लोग एक गरीब के दलित में भी अंग्रेजी पढ़ सका है, देखकर और हम योजना बनाए। अभी इस प्रकार से मजदूर मन पर योजना बनाए, किसान पर योजना बनाए। महिला बताए, किसान पर काम करे, गांव विकास के कार्य हमारे पर कार्य करे। तो मैं एक जवाब है तो जेब पैसा काम लगा। आज यदि बिलासपुर में, रायपुर में, अंबिकापुर, रायगढ़, छोटे छोटे कस्बे और शहर में यदि रौनक दिखाई देते तो कारण ये है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना है, वो भूमि श्रमिक न्याय योजना है, वो बेरोजगारी है। एक माध्यम से लगातार 5 साल में 1,75,000 करोड़ रुपया आम जनता खाता में सीधा डाले काम करे। और कारण से आज व्यापार व्यवसाय बढ़े, और जब व्यापार व्यवसाय बढ़े, आज जिन दुकान पे चमक है, बाजार में रौनक है, वो सब ही योजना के कारण से देश और दुनिया में मंदी हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं हुई। कारण की ये राहुल गांधी की, ये कांग्रेस के, ये प्रियंका गांधी की सरकार है। ये हमेशा कहते कि गरीब के, किसान के जेब में पैसा डालो तो पैसा बाजार में आई, और बाजार जब नहीं तो उद्योग की स्थापना हुई, रोजगार में। ये अर्थव्यवस्था मिले कि कांग्रेस पार्टी चले 5 साल काम करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ना दूसरा चलन भूपेश बघेल जी, श्री चरणदास महंत जी, श्री अटल श्रीवास्तव जी, श्रीमती लक्ष्मी आशीष सिंह जी, श्री शैलेश पांडे जी, विजय केसरवानी जी, सियाराम कौशिक जी, दिलीप राहिल लहरिया जी, श्री राम शरण यादव जी, श्री राजेश तिवारी जी, श्री अरुण सिंह चौहान जी, श्री विजय पांडे जी, श्री प्रमोद नायक जी, आप सबका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस के सभी नेता पदाधिकारीगण, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। आज यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। बिलासपुर पहली बार आई हूँ। एक बार मेरे साथ माँ महामाया देवी जी की जय बोलिए। माँ महामाया देवी जी की जय, अर्पा मैया की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वीरांगना विलासा देवी केवल जी की धरती है। गुरु घासीदास जी, अंगनलाल चतुर्वेदी जी को भी इस धरती पर आकर मैं प्रणाम करती हूँ। अपना भाषण शुरू करने से पहले बघेल जी ने मुझे कहा है कि कुछ घोषणाएं हैं, नई घोषणाएं हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर रहे हैं। इसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने के लिए, मतलब जब आप फिर से भरने के लिए ले जाएंगे सिलेंडर को, तो आपको 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। घर की महिला के बैंक के खाते में सरकार द्वारा सीधे डाले जाएंगे पैसे। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के तकरीबन 50,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं को जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरा माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह
के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। आज तक 300 है, 700 नए बनाए जाएंगे ताकि इनकी कुल संख्या 1000 हो जाएगी। राज्य के सभी 6000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी हो जाएगी। सरकार बनते ही किसानों से तीवरा को भी एमएसपी में खरीदा जाएगा। तो ये कुछ नई घोषणाएं हैं, ऐसा है आपने ध्यान से सुनी। देखिए, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी आजादी की लड़ाई के समय बिलासपुर आए थे। ये लड़ाई सिर्फ महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष और छत्तीसगढ़ के बहुत महापुरुषों ने नहीं लड़ी, इनके साथ पूरी जनता ने ये लड़ाई लड़ी। और खासतौर से मेरी बहनें बैठी हैं, बहुत सारी बहनें भी इस लड़ाई में शामिल थी। और उन्होंने खासतौर से जब 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, जिस समय सब जितने भी पुरुष थे उनको जेल में डाल दिया गया था, उस समय देश की महिलाएं आगे आई और ये परचम उठाया उन्होंने कि अंग्रेज जाएंगे इस देश को छोड़कर और हम आजादी पाएंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ में जब महात्मा गांधी जी आए थे, मैंने सुना जहाँ उन्होंने भाजी और जहाँ वो बैठे थे, वहां से उन्होंने छत्तीसगढ़ की बहनों से कहा कि तुम्हारे पास जो भी है आजादी की लड़ाई के लिए उसे दे दो। अगर थोड़ा बहुत पैसा है, किसी ने जेवर दिए, किसी ने कुछ दिया, जो भी था आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी को दिया। महात्मा गांधी जी ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम भी लड़ो, तुम भी आगे आओ और इस देश के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाओ। उनके जाने के बाद सुना कि जहां वो बैठे थे, जहां से भाषण दिया था, वहां पर कुछ बहनें गई, किसी ने थोड़ी सी धूल उठा ली, किसी ने ईंट ले ली और घर में रखी और उसके प्रति, उन ईंटों के प्रति, उस धूल के प्रति उन्होंने श्रद्धा अपनी व्यक्त की और घर में रखी। तो ये श्रद्धा क्या है? वो नेता और जगह भी आप फूलों से हमारा स्वागत करते हैं, अपनी समस्याओं को कहते हैं। ये जो भावना है, ये एक तरह की भावना नहीं है, ये कि सिर्फ आपके मन में ये श्रद्धा है। ये हमारे दिलों में भी श्रद्धा होनी चाहिए आपके लिए। मैंने खुद देखा, किसी ने इंदिरा जी की बात की, बघेल जी आपने भी कहा कि कल इंदिरा जी की पुण्यतिथि है। मुझे छोटी अपनी बात याद आई। मैं 12 साल की थी, उस दिन सुबह 9 बजे 8 बजे मैं स्कूल जा रही थी। हम लोग इकट्ठे रहते थे। दादी के पास गई, स्कूल में एक प्रतियोगिता थी, उसके लिए मैंने दादी का एक झोला रखती थी, मैंने उनका झोला मांगा। नाटक की प्रतियोगिता थी, झोला मांगा दादी से और उनको प्यार से ऐसे पकड़ के बाय बाय बोल के स्कूल चली गई। तकरीबन 2 घंटे बाद हमें स्कूल से लेने के लिए सुरक्षा कर्मी आ गए, गाड़ियों में रखा, बिठाया। काफी इतने सारे सुरक्षा कर्मी मैंने जीवन में नहीं देखे थे। अचानक हमें घर ले गए, हमें मालूम नहीं था राहुल को और मुझे कि क्या हुआ। मैं 12 साल की थी, वो 14 साल का था। घर आए, गाड़ी से उतरे तो जमीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारी दादी का खून था जो उस मिट्टी में मिल चुका था। अंदर गए, माता पिता नहीं थे, पिताजी दौरे पे थे, बंगाल गए हुए थे। माता जी, दादी
दिल से स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि पुष्पांजलि के लिए छत्तीसगढ़ महतारी और विरासत देवी की प्रतिमा पर छायाचित्र पर अपना पुष्पांजलि दे। मैं माइक के लिए राजेश रानी साहब स्वागत के लिए भैया पार्टी के साथ अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गांधी जी करेंगे। तो नायक भाई